हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग, जय माता दी। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। मैं इंडियन ब्लॉगर रंजना ठाकुर आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। तो आज दिन शुक्रवार का है और ये भी इवनिंग के 5 बज रहे थे और मैंने यहीं से अपना एक ब्लॉग एंड किया है और वहीं से अपना दूसरा ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। तो अभी मेरी चाय वगैरह का काम हो गया था, बर्तन वगैरह भी क्लीन कर लिए थे, तो मैं ऐसे बैठी थी। मैंने सोचा क्या करूं, अभी मेरे पास समय है। तो ये कंबल रखा हुआ था, इसके जो आसपास के किनार है ना, वो निकल गई थी। तो मैंने सोचा चलो मैं इसको बैठे बैठे इसमें सिलाई लगा देती हूँ, नहीं तो इसको ओढ़ते समय फिर बच्चे लोग और पैर फंसा के ना और ज़्यादा निकाल देते हैं। तो ये सिलाई लग जाएगी तो इसकी जो किनार है वो अच्छे से सेट हो जाएगा और ये काफ़ी दिन चल जाएगा। तो चलो, मेरा शाम का सब काम हो गया है। अभी 6 बज रहे हैं, मुझे दियाबाती करनी है, संध्या पूजन। 6 बजने में 10 मिनट कम है और ना सिर के मारे तो दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्या करूं क्या नहीं। तो आज मैं खाने में बनाऊंगी सिंपल सा दाल चावल थोड़ा सा, और मेरे लिए बना लूँगी सिंघाड़े के आटे की नहीं, ये काय का पैकेट खुला है, ये राजगीरा का पैकेट खुला रखा है, तो इतने ही आटा की पूड़ी बनाऊँगी। उसमें थोड़ी बहुत बच्चों को भी हो जाएगी और मुझे भी हो जाएगी। आलू के साथ पूड़ी, और मैं आज आलू उबालूंगी नहीं, क्योंकि अब 2 आलू उबालने के लिए कौन कुकर चढ़ाए। तो कच्चे आलू छील के पीस के 2 आलू की मैं पूड़ी बना लूँगी। और अभी रख देती हूँ मैं दाल पकने के लिए, टमाटर वाली दाल बना दूँगी और दाल चावल। रोटियाँ तो रखी काफ़ी सारी, तो मैं रोटियाँ नहीं सेकूँगी। हमारे घर ना ये कलर है नीले कलर का, उसकी वजह से ये लाइट नहीं चमकती है ना, बिल्कुल पूरा चमचम चमचम अजीब सी वाइट सी वीडियो में वाइट आता है। तो उसको आप इग्नोर करिएगा, बिल्कुल उसको ध्यान में मत रखिएगा। तो चलिए अब मैं बनाती हूँ खाने की तैयारी, क्योंकि दाल चढ़ा दूँगी। दाल पकते तक मैं अपनी संध्या पूजन कर लूँगी, क्योंकि उसमें समय लगेगा। दीप दो आरती करो, हवन वगैरह, इसमें काफ़ी समय लग जाता है। कम से कम आधे घंटे लगता है मुझे शाम की पूजा में। तो दाल पकते तक मेरी पूजा हो जाएगी। चलो आप लोग ऐसे ही बने रहिए वीडियो में। इसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। तो मैं आज सिंपल सा दाल चावल बस बनाऊंगी। तो मैं दाल बनाने के लिए दाल निकाल ली हूँ 3 मुट्ठी, जो हाथ की अपनी मुट्ठियाँ होती हैं ना, उससे 3 मुट्ठी। तो इससे क्या है, अंदाज रहता है और दाल बिल्कुल परफेक्ट बनती है। और उसमें मैं साथ में ही मैं 2 टमाटर कट करके डाल दूँगी, क्योंकि आज मैं थोड़ा शॉर्टकट तरीका अपना रही हूँ। तो मेरे टमाटर कट गए हैं, तो मैंने दाल और टमाटर को दोनों को कुकर में डाल दिया है। और साथ में इसमें मैं हल्दी और नमक भी डाल दूंगी और कुकर की लिड लगा के फिर इसको हम 6 से 7 सीटी लेंगे। और दाल पकते तक मैं अपनी संध्या पूजन कर लूँगी, तो उतने समय तक मेरी दाल पक जाएगी। और आज मैं अपने लिए भी ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊंगी, बस राजगीरा के आटे की पूड़ी बना लूँगी और टमाटर की चटनी बना लूँगी। ये है ना, आज थोड़ा मन अच्छा सा नहीं लग रहा है, तो मैंने सोचा चलो आज मैं सिंपल ऐसा बना लेती हूँ। कभी कभी होता है ना ऐसा। तो फिर मैंने दाल चढ़ा दी और मैं पूजा के लिए तैयारी करने को आई थी, तो देखा तो डिब्बे में घी नहीं था। तो मैंने सोचा चलो साथ में घी भी निकाल लूँ। और फिर घी निकाल रही थी तो ये फली मैंने रोस्ट करके रखे थे ना, तो इसको भी मैं डिब्बे में भर के रख दूँगी, क्योंकि ये ठंडी हो चुकी है। तो इसको भी डिब्बे में भर के रख देंगे। और मूंगफली को ना भून के रख दो तो इसमें कीड़े नहीं लगते हैं और ये काफ़ी दिन चल जाती है। तो मैंने फिर डिब्बा को कबर्ड से निकाला था, तो कबर्ड में ही रख दिया। और अब मैं कर लेती हूँ पूजा की तैयारी। तो उसके लिए मैं गैस में ये कंडे रख दी हूँ, जिससे मैं धूप दूँगी। दाल बन गई है, इसमें चावल है, ये टमाटर की चटनी और ये राजगीरा सिंघाड़े और आलू की पूड़ी है। तो बन गया है, हम लोग करेंगे डिनर। पहले मैं माता रानी को भोग लगा दूंगी, इसके बाद डिनर करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके बाद ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। तो नेक्स्ट मॉर्निंग के अभी 10:30 बज रहे हैं। तो मैंने रात में खाना वगैरह हुआ हमारा और बर्तन वगैरह क्लीन किए थे, फिर मैंने कोई सूट नहीं किया। तो अभी मेरा खाना वगैरह तो बन गया है। तो मैं सोची थोड़ी बहुत क्लीनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे लोगों को स्कूल जाना होता है। तो मैं पहले खाना वगैरह बना देती हूँ, क्योंकि पहले बच्चे लोगों को देखना पड़ता है, उसके बाद फिर अपने घर के काम तो ऐसे करते रहो तो उनको लेट ना हो। या अगर घर में भी रहते हैं तो पहले उनको खाना वगैरह खिला दो, इसके बाद फिर अपने घर के काम करो। तो मैंने खाना वगैरह बना दिया था, सब्जी रोटी दाल तो बन चुकी है, सिर्फ चावल बस रह गया था मेरा। तो मैंने सोचा चलो मैं थोड़ी बहुत अपने घर की क्लीनिंग कर लेती हूँ।
और तो मैं आज ये बेड शीट चेंज कर रही हूँ, क्योंकि ना हमारे घर में जो काम चल रहा है ना उसके वजह से घर काफ़ी गंदा हो जाता है। तो इस वजह से मैंने सोचा चलो बेड शीट वगैरह चेंज कर दूँ, और ये काफ़ी गंदी भी हो गई थी डस्ट मिट्टी से, इस वजह से तो मैंने बेड शीट चेंज किया और साथ में मैं पिलो कवर भी चेंज कर देती हूँ। और उसके बाद मैं घर की जो हल्की फुल्की थोड़ी बहुत डस्टिंग वगैरह होगी वो कर लूँगी। और मैं अभी बेड शीट को नहीं धुलूँगी। बेड शीट में 2-4 एक साथ हो जाती है ना जब मशीन में लगा देती हूँ, तो उससे क्या है एक साथ 2-4 अच्छे से धुल जाती हैं, और एक एक ना मशीन में उतनी अच्छे से बनती नहीं हैं। तो मैंने बेड शीट लगाया, उसके बाद फिर ये पलंग के नीचे ना मुझे काफ़ी रेत जैसी लग रही थी पैर में, तो और शायद मुझे काफ़ी दिन हो भी गए थे कि मैं पलंग के नीचे से कचरा नहीं निकाली थी। तो मैंने सोचा चलो आज मैंने पलंग थोड़ा सा खसकाया ही है, तो मैं पलंग के नीचे का पूरा कूड़ा निकाल देती हूँ। और पलंग के नीचे ना बच्चे लोग इतना सारा कागज़ वगैरह फेंक देते हैं, तो वही मैंने निकाल दिया। और उसके बाद फिर मैंने पलंग को अच्छे से सेट कर दिया। फिर यहाँ ना ये सोफ़ा, इसको तो मैं सुधारते सुधारते पूरे दिन ठीक करते करते थक जाती हूँ, और अगर बच्चे घर में रहते हैं तो पूरे दिन ही ठीक करना पड़ता है। तो अभी हल्की फुल्की ठंडी चल रही है ना, तो बच्चे लोग घूमने जाते हैं माता के दर्शन करने, तो वही जैकेट वगैरह निकाल के यहाँ फेंक देते हैं। तो वही मैंने उसको अच्छे से फोल्ड करके और कबर्ड में रख दिया है। और यहाँ पर जो बुक वगैरह है ना इनको अच्छे से अरेंज कर दूँगी। और मैं ये सेंटर टेबल को भी हल्के से गीले कपड़े में पोंछ दूँगी, क्योंकि अभी घर का काम चल रहा है ना, उस वजह से पूरे घर में थोड़ी सी धूल मिट्टी आई जाती है। और वैसे तो ऊपर है, इसके बाद भी जब मिट्टी वाला काम होता है ना तो थोड़ी बहुत धूल मिट्टी आ ही जाती है। हम कितना भी क्लीन करने की कोशिश करें, पता नहीं धूल मिट्टी कहाँ से आ जाती है। तो मैं ही थोड़ा थोड़ा भी सब कुछ झाड़ दूँगी, क्योंकि नवरात्रि के व्रत चल रहे हैं ना, तो उस वजह से मैं ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं कर रही हूँ। अपना जो घर का रेगुलर का थोड़ा बहुत काम होता है, थोड़ी बहुत क्लीनिंग होती है, वो कर रही हूँ। और व्रत हो या ना हो, हम लोगों को तो, हम हाउस वाइफों को तो अपने घर की क्लीनिंग तो करनी पड़ती है, जो रोज़ की होती है वो तो करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो घर की ऐसी हालत हो जाएगी, फिर हम उसमें बैठ भी नहीं सकते। तो चलो मैंने सोफ़ा वगैरह क्लीन किया। उसके बाद फिर ये सामने के टीवी वाला शोकेस है ना, तो मैं इसको भी कपड़ा मार देती हूँ हाथ, क्योंकि जब हमको जहाँ दिखता है ना तो वहाँ ऐसा लगता है कि चलो अब करने को बैठे तो सब जगह अपने हाथ मार ही दो। तो इससे क्या है कि हमारे घर की जो क्लीनिंग है वो अच्छे से हो जाती है। तो यहाँ पर काफ़ी सामान रहता है, किसी के मोबाइल रखे हैं, टीवी का रिमोट रखा है, कहीं कुछ रखा है, क्योंकि बच्चे लोग आते हैं ना तो यहाँ से चाबी सब कुछ ऐसे ही यहाँ फैला देते हैं। तो वही सबको मैंने अच्छे से अरेंज कर दिया, एक साइड जमा के रख दिया, और फिर मैं यहाँ की भी अच्छे से डस्टिंग कर देती हूँ। और यहाँ जो फ़ोटो वगैरह रखी ना उनमें भी काफ़ी डस्ट सी लग रही थी, तो उनको भी मैं हाथों हाथ क्लीन कर दूँगी। और नीचे तो बुक वगैरह रखी रहती हैं, तो मैं बुक वगैरह डेली हटा के क्लीन नहीं करती हूँ। सामने जितनी जगह खाली रहती हैं वहाँ क्लीन कर देती हूँ, और बुक वगैरह हटा के जब मुझे अच्छे से डीप क्लीनिंग करने की होती है तब मैं करती हूँ। तो इसको मैं आइट साइड से सब जगह से अच्छे डस्टिंग कर लेते हैं। फिर डस्टिंग तो मैंने इसी तरह फिर सभी रूमों की कर ली है अपनी हल्की फुल्की सी। और फिर यहाँ देखो ना कुर्सियाँ पड़ी थी, तो मैंने सोचा इनको भी एक साइड रख दूँ अब, क्योंकि मुझे झाड़ू लगा के पोछा लगाना है। वैसे तो मेरी सुबह की झाड़ू लग चुकी है और बाकी रूमों में पोछा भी लग चुका है, सिर्फ यही बस रह गया था। तो मैं यहाँ पर पहले झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि सुबह हम एक बार झाड़ू निकालते हैं ना, उसके बाद भी अगर बच्चे लोग घर पे रहते हैं तो आते जाते थोड़ी बहुत डस्ट हो ही जाती है। और ना फ्रेंड्स, हमारा घर ये रोड में है ना बिल्कुल, तो यहाँ से गाड़ी मोटर और कुछ भी यानी कि आवाज़ वगैरह ना आती रहती है बैकग्राउंड से, तो आप उसमें प्लीज़ ध्यान मत दीजिएगा। मैं क्या करूँ, इतना इधर उधर करके वॉइस ओवर करती हूँ ना, इसके बाद भी थोड़ी बहुत रोड की आवाज़ आई जाती है बिल्कुल, क्योंकि ना बिल्कुल जस्ट रोड से लग के है हमारा घर, इस वजह से बाहर की जो थोड़ी बहुत आवाज़ होती है वो आई जाती है। तो चलो फ्रेंड्स, मेरी झाड़ू लग चुकी है, तो अब हम लगा लेते हैं पोछा। तो मेरे बाकी रूमों में तो पोछा लग गया है, तो अब मैं हॉल में लगाऊंगी। और उसके बाद मैंने कपड़े भी लगा दिए थे मशीन में जो डेली यूज के होते हैं, तो मेरे कपड़े भी धुल चुके हैं। उसके बाद फिर मैं जाऊंगी छत में कपड़े को सुखाने के लिए, और इसके बाद फिर हमारी क्लीनिंग हो ही गई, माने कि ये लास्ट चल रही है। और अभी व्रत है ना, इस वजह से मैं ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं कर रही हूँ, पर ये हमारी रेगुलर की क्लीनिंग इतनी तो होती है, क्योंकि रेगुलर में घर थोड़ा बहुत गंदा होता ही है, तो थोड़ा उसको साफ करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। और ना
कल मेरा सिर तो दर्द कर रहा था, तो उतने अच्छे से ठीक नहीं हुआ है। आज भी हल्का हल्का वो दर्द कर ही रहा है। पता नहीं ये गर्मी की वजह से क्या किस वजह से हल्का हल्का मेरा सिर दर्द में हो ही रहा था। तो इसके बाद भी घर के काम तो मुझे अकेले को ही करने पड़ते हैं। तो फिर मैंने पोछा वगैरह लगाया और इसके बाद आ गई थी फिर मैं छत में कपड़े सुखाने के लिए। और अभी जो है ना धूप बहुत तेज़ निकलती है, तो मैं 1-1.5 घंटे के बाद अपने कपड़े उठा लेती हूँ, क्योंकि इन कपड़े के ना कलर उड़ जाते हैं। इस वजह से मैं ज़्यादा देर धूप में कपड़े को नहीं सुखाती हूँ। 1-1.5 घंटे में ये मशीन के ड्राई कपड़े रहते हैं ना, तो बहुत आसानी से 1-1.5 घंटे में सूख जाते हैं। और 1-1.5 घंटे बाद कपड़े उठा लो ना, तो उससे क्या है कपड़ों के जो कलर है वो नहीं जाते हैं। नहीं तो अगर पूरा दिन कपड़े पड़े रहते हैं ना, तो उनसे कपड़ों के कलर चले जाते हैं। इस वजह से मैं 1-1.5 घंटे बाद ये कपड़े फिर उठा लूँगी। और अभी छत में अच्छी धूप है, तेज़ धूप है, तो बहुत जल्दी ही कपड़े सूख जाएंगे। तो मैं इसी तरह पूरे कपड़े फैला लेती हूँ। और मैंने आज बच्चे लोगों की ड्रेस वगैरह नहीं धोई हूँ, ये डेली यूज़ के कपड़े हैं। और ये हमारी 2-2 साड़ियाँ हो जाती हैं, अम्मा जी की मेरी। और साड़ियों को ना ऐसे फोल्ड करके डाल दो ना, तो ये अच्छे से रहती हैं, नहीं तो इधर उधर फैलती रहती हैं और थोड़ी बहुत हवा चली तो वो नीचे गिर जाती हैं। तो ऐसे फोल्ड करके डाल दो और इसमें फिर क्लिप लगा दो, तो इससे ये नीचे गिरती नहीं हैं। और मेरे यहाँ ना डेली में इतने कपड़े निकलते हैं, ये डेली यूज के इतने कपड़े निकल ही जाते हैं। तो चलो कपड़े वगैरह सुखाए के आई। और इसके बाद ये देखिए हमारे घर में ये काम चल रहा है। तो यहाँ हमारा बन रहा है मंदिर। जो हमारे शिव जी है ना, अभी ऐसे ही खुले में बैठे हैं, तो उनके लिए हम लोग मंदिर बनवा रहे हैं। तो ये मकान टूटा, उसके बाद ये मंदिर बन रहा है। फिर मैं आ गई थी, तो मेरा खाना बन चुका था। तो मैंने आलू गोभी की सब्जी बनाई थी, शिमला मिर्च की सब्जी है, और सिंपल सी दाल बना ली थी बिना तड़के की, क्योंकि 2-2 सब्जी बनाई थी ना, तो मैंने दाल में तड़का नहीं लगाया था। और अब मैं चावल रखने के लिए कुकर में निकाल रही थी डिब्बे से, तो देखा डिब्बे में चावल ही नहीं है। ऐसा होता है ना कभी कभी, हम जब कुछ बनाने के लिए देखते हैं और उसमें वो ख़त्म हो जाती है, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ये क्यों ख़त्म हो गया, इसमें तो रहना ही था। पर कभी ना कभी तो ऐसा होता ही है कि डिब्बा खाली होता ही है। तो चलो फिलहाल मैं अब चावल धो के रख देती हूँ और इस वीडियो को यहीं पर करती हूँ एंड। अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और चैनल में नए आते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नए ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।